किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे। दिल्ली बॉर्डर पर जुटे किसान कृषि कानूनों के विरोध में राजभवनों का घेराव कर रहे हैं किसान। यूपी के कई जिलों में करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे किसान उपराज्यपाल अनिल बैजल को ज्ञापन देने पहुंचे। किसान आंदोलन को देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। आज सभी राज्यों में राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं किसान। दिल्ली के आईटीओ पर बढ़ाई गई पुलिस फोर्स। ट्रैक्टर रैली को देखते हुए बढ़ाई गई सिक्योरिटी। हरियाणा के पंचकुला में जुटे किसान राजभवन की ओर कूच करने के लिए जुटे। सुरक्षा चाक चौबंद। लखनऊ में किसानों ने सड़क पर डेरा डाला। किसान लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब हर 26 तारीख और हर 10वें दिन गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे किसान। राकेश टिकैत बोले 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोग दिल्ली आने को तैयार हैं। सरकार से बातचीत को तैयार। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली पुलिस के निर्देश, एहतियातन बंद किए गए 3 मेट्रो स्टेशन। देश का कि आप बुलाओगे, क्वेश्चन मार्क करोगे, किसान चलाएगा? ये इतना कमजोर नहीं है। किसान आंदोलन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट। शाम 6 बजे तक सारे बॉर्डर सील। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। 10 ट्रेड यूनियन ने दिया किसान आंदोलन को अपना समर्थन। सेंट्रल ट्रेड यूनियन आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। किसानों के प्रदर्शन के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। कहा सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा सरकार चर्चा करने, किसानों की बात सुनने और हर समस्या का समाधान करना चाहती है। किसानों के ट्रैक्टर रैली को लेकर राहुल गांधी बोले हम सत्याग्रही किसानों के साथ हैं। अयोध्या के मास्टर प्लान पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। सीएम योगी भी मौजूद। अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देख रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के अलावा अन्य 13 सदस्य बैठक में शामिल हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल। अयोध्या को दुनिया में धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की कोशिश। अयोध्या के सौंदर्यीकरण पर विस्तार से बात हो रही है। भगवान राम की प्रतिमा को लेकर भी चर्चा। 5 राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी का महामंथन। नड्डा के नेतृत्व में बड़ी बैठक। अमित शाह के अलावा कई मंत्री, महासचिव और उपाध्यक्ष बैठक में शामिल। बैठक के लिए धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू और भूपेंद्र यादव पहुंचे। बनाई जा रही है रणनीति। देश में लगातार बढ़ रहे हैं डेल्टा प्लस के मरीज। गुजरात में डेल्टा प्लस के 2 मरीज सामने आए। सूरत और बड़ोदरा में 2 केस मिले। राजस्थान में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री। बीकानेर की 65 साल की महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि। जीनोम सीक्वेंसिंग। पंजाब के पटियाला और लुधियाना में डेल्टा प्लस के 2 मरीज मिले। स्वास्थ्य एजेंसी अलर्ट। कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पंजाब के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी। 11 राज्यों में 50 डेल्टा प्लस के मरीज मिले। डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा 22 मरीज महाराष्ट्र में मिले। देश में डेल्टा प्लस से अब तक 3 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को कंटेनमेंट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने को कहा। आईसीएमआर ने स्टडी के बाद जानकारी दी। कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह तबाही नहीं मचाएगी। दूसरी लहर जैसी गंभीर स्थिति तीसरी लहर में नहीं होगी। देश में अब तक 31 करोड़ 50 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी। एक दिन में 61,19,000 लोगों को टीके लगाए गए। कोविशील्ड, कोवैक्सीन के अलावा अब स्पुतनिक भी लगाई जा रही है। दिल्ली में 24 जून को हुआ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। 1.25 लाख युवाओं को लगाया गया टीका। दिल्ली सरकार ने जानकारी दी। दिल्ली में अब तक कुल 69,54,942 लोगों को वैक्सीन लगी। 16,45,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी गई। लखनऊ में मुस्लिम गुरु ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। धर्मगुरु खालिद रशीदी फिरंगी महली ने नमाज अदा करने आए लोगों से वैक्सीन लगवाने को कहा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भारतीय सेना की मदद से एलओसी से सटे गांव में टीकाकरण के लिए स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे। नागपुर में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन रुका। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर आए लोग वापस लौटे। 5 दिन में दूसरी बार देश में कोरोना के 50,000 से कम मरीज। 24 घंटे में कोरोना के 48,698 नए मरीज सामने आए। 1183 मरीजों की मौत।
देश में लगातार कम हो रहे हैं सक्रिय मरीज। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 5,95,000 हुआ। एक दिन में 17,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज कम हुए। देश में रिकवरी रेट 97% हुआ। 24 घंटे में 64,818 लोग रिकवर। देश में अब तक 2 करोड़ ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। सांसद मिमी चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ी। 2 दिन पहले नकली आईएस के कैंप ने मिमी चक्रवर्ती ने वैक्सीन लगवाई थी। कोलकाता में कथित तौर पर खुद को एक आईएएस अधिकारी बताकर एक व्यक्ति ने फर्जी वैक्सीनेशन का कैंप लगाया था। मामले की जांच में जुटी एसआईटी। फर्जी आईएएस गिरफ्तार। बीजेपी ने जांच की मांग की। ममता सरकार पर हमलावर होते हुए शुभेंदु अधिकारी बोले, मामले की सही जांच नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कोरोना की जंग में सामने आई सेना। बॉर्डर से सटे गांव में सेना ने स्वास्थ्य उपकरण दान किए। जम्मू कश्मीर के रामबन में आर्मी ने स्वास्थ्य और कोरोना जागरूकता कैंप लगाया। यह कैंप कलीमस्ता के गांव में लगाया गया। सेना ने लोगों को वैक्सीन के फायदे बताए। तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन का असर दिखा। सिर्फ अनिवार्य सर्विस दुकानों को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन है। कोरोना महामारी के बीच आम आदमी को बड़ी राहत। कोरोना के इलाज में खर्च की गई रकम पर टैक्स नहीं लगेगा। कोरोना से हुई मौत के बाद परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद पर मिलेगी टैक्स में छूट। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ाई। अब 30 सितंबर तक पैन और आधार लिंक कर सकेंगे। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान। कहा, देशभक्त शहीद हेमंत करकरे को देशभक्त नहीं कहते। साध्वी प्रज्ञा बोली, 2008 एक इमरजेंसी जैसी व्यवस्था बनी जब मालेगांव ब्लास्ट में मुझे अंदर किया गया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। 2-3 महीने में गिर जाएगी नीतीश सरकार। राघोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव। क्षेत्र की जनता से मुलाकात की। कुछ लोगों ने दिखाए काले झंडे। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सेना के सूझबूझ के चलते एक आतंकवादी ने सरेंडर किया। एनकाउंटर के दौरान एक आतंकवादी मारा गया। हाजीपुरा इलाके में एनकाउंटर के दौरान दूसरे आतंकी को सेना ने सरेंडर करने को कहा। सेना ने घर वालों और दोस्तों का हवाला दिया। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 35 पैसे, डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर महंगाई। कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 11 पैसे, वहीं डीजल 88 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हुआ। 31 दिनों में डीजल के दाम में 7 रुपए 87 पैसे का उछाल। केरल के कोट्टायम में पेट्रोल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर अखिल भारतीय मोटर कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। संघ ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध किया। वसूली कांड में अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। निजी सचिव संजीव पलांडे और सहायक कुंदन शिंदे को ईडी ने गिरफ्तार किया। वसूली केस में कल देशमुख के मुंबई और नागपुर के घरों पर ईडी ने छापे मारे थे। छापेमारी के बाद अनिल देशमुख ने मीडिया से कहा, मुझे यकीन है सच्चाई सामने आएगी। देशमुख के घर ईडी की रेड पर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बयान दिया। कहा, अनिल देशमुख जल्द सलाखों के पीछे होंगे। धर्मांतरण पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि धर्मांतरण की जड़ पर चोट किया जा रहा है। चोट एजेंसियों के जरिए मिली जानकारी पर की जा रही है। ग्रीस और इटली के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। दौरे से पहले एस जयशंकर ने कहा कि सभी पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है भारत। 2 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया बांग्लादेश एयरफोर्स पासिंग आउट परेड के होंगे चीफ गेस्ट। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत कौर राणा पहुंची। तिरुमला तिरुपति मंदिर में भगवान बालाजी के दर्शन किए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राशन की दुकान पर भारी भीड़। सरकारी राहत सामग्री को लेकर दुकान पर जुटी लोगों की भीड़। त्रिपुरा के अगरतला में शिक्षा विभाग ने बच्चों और शिक्षकों के लिए लॉन्च की प्री प्राइमरी किताबें। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को किताबें दी गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कोंकण रेलवे मार्ग पर आज तड़के इंजन हुआ डिरेल। यातायात हुआ बाधित। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रेलवे लाइन पर पत्थर गिरने से रेल हुई डिरेल। हजरत निजामुद्दीन से मडगांव जा रही थी राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई पुणे रूट पर आज से सुहाना होगा सफर।
वेस्टाडोम कोच में शीशे की छत और ऑब्जर्वेशन लाउंज जैसी सुविधाएं मौजूद। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वेस्टाडोम कोच खास तौर से डिजाइन ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की पकड़ सकती है रफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में रिहायशी इलाके में घूमते देखा गया तेंदुआ के हमले से एक लड़के की मौत। मेरठ और अलीगढ़ में पुलिस के सहयोग से क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर छापेमारी की। नशीली और जहरीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद। नकली दवाओं के साथ पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इंदौर में महू पुलिस ने फर्जी कागजात पर गाड़ी बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। गैंग भाड़े की गाड़ियों को फर्जी कागजात बनाकर कई लोगों को चूना लगा रहे थे वहां पर गैंग। सिवान में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने नकली नोट छाप रहे 4 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। भारी मात्रा में नकली नोट और नोट छापने की मशीन बरामद। मुरादाबाद में पुलिस ने नकली नोट की खेप बरामद की। लगभग 1.5 लाख के नकली नोट के साथ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लुधियाना के लाखा गांव में 82 साल के बुजुर्ग की हत्या से सनसनी। महिला का पति भी रात से लापता है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के शामली में 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद। तस्करों के 2 साथी मौके से फरार हुए। स्मैक की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई। तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी भी बरामद। यूपी के बरेली में बैंक के गार्ड ने एक शख्स को गोली मारी। मास्क न पहनने को लेकर विवाद हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में बिना मास्क लगाया एक ग्राहक से गार्ड का हो गया था विवाद। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। यमुना नहर में मिला था शव। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पति शराब पीकर आए, हर दिन करता था मारपीट। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्लास्ट से कनेक्शन की पुष्टि। पार्सल पर जो नंबर लिखा था उसका कैराना से संबंध निकला है। मुंबई में वैक्सीनेशन के नाम पर ठगी करने वालों पर पुलिस का शिकंजा। 10 लोग गिरफ्तार। मामले में पुलिस ने अब तक 8 एफआईआर दर्ज की हैं। फाइनल के आज से सबक लेगी टीम इंडिया। टेस्ट सीरीज से पहले खेलेगी 2 प्रैक्टिस मैच। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए भारत में ही नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप। यूएई ओमान में 17 अक्टूबर से खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने टीम इंडिया की छुट्टियों पर सवाल खड़े किए। कहा, कम तैयारियों की वजह से फाइनल गंवाने के बाद छुट्टी पर क्यों जा रही है टीम इंडिया। टोक्यो ओलंपिक के नियमों में बड़ा बदलाव। विदेशों में ट्रेनिंग करे भारतीय एथलीट्स को 3 दिन के आइसोलेशन में नहीं रहना होगा। पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में बन सकती हैं भारत की ध्वजवाहक। 23 जुलाई से शुरू होंगे टोक्यो ओलंपिक। यामी गौतम को पति आदित्य धर के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। यामी शादी के बाद पहली बार पति के साथ नजर आई। अनुष्का अपने नए हेयर कट को लेकर सोशल मीडिया पर छाई। अनुष्का ने लिखा, बेबी के जन्म के बाद बाल झड़ने की समस्या अच्छे हेयर कट के लिए प्रेरित करती है। सपना चौधरी का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में सपना रेखा के गाने पर अदाएं बिखरती हुई नजर आई। अर्जुन कपूर का 36वां जन्मदिन आज। नए लुक के साथ सोशल मीडिया पर नजर आए अर्जुन। दिवंगत एक्टर इरफान की पत्नी सुतापा ने शेयर किया इरफान का वीडियो। इरफान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के सेट का है। जॉर्ज फ्लाइड के हत्यारे पूर्व पुलिस अधिकारी को कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा। पिछले साल हुई थी जॉर्ज फ्लाइड की हत्या। हिंद महासागर में सिंगापुर जा रहे जहाज के इंजन में आग लगी। हादसे के समय जहाज पर चालक दल के 28 सदस्य मौजूद। रूस के साइबेरिया में प्रचंड गर्मी ने 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। पारा पहुंचा 48 डिग्री के पार। गर्मी से बचने के लिए शहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बलूचिस्तान के सैनिकों पर आतंकियों ने हमला किया। हमले में 5 सैनिकों की मौत, 27 सैनिक घायल। बांग्लादेश में कोरोना का कहर। सरकार ने सोमवार से 7 दिनों के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया। सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।